नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की लगातार जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो घर पर ही मनानी होगी होली। दिल्ली, मुंबई, यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने जारी की गाइडलाइंस। जाने क्या है नया नियम। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के कहर के चलते होली के रंग में भी भंग पड़ता दिख रहा है। समाज का पर्व कहे जाने वाले होली को इस बार समूह में मनाने से बचना होगा। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों और शहरों में प्रशासन ने होली को लेकर गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में त्योहार मनाने के साथ ही इन गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना होगा ताकि रंग में भंग की स्थिति पैदा न हो। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर होली समेत दूसरे आयोजनों को मनाने पर रोक रहेगी, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर होली समेत दूसरे आयोजन मनाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा बीएमसी ने मुंबई में सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले यूपी सरकार ने भी होली से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर रोक रहेगी। वहीं संक्रमण फैलने की रफ्तार कम होने से मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी त्योहार की गाइडलाइन जारी की हैं। इसके बाद भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। होली का दहन रविवार को ही होने की वजह से वैसे भी लॉकडाउन लगा रहेगा। वैसे दोस्तों, कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में बीजेपी कर सकती है बड़ा उलटफेर। बहुमत के आंकड़े से पहली बार ममता बनर्जी टीएमसी आई नीचे। जी हाँ, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादातर लोगों की नजरें पश्चिम बंगाल पर लगी हुई हैं। बंगाल में बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। पार्टी ने राज्य के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों समेत दिग्गज नेताओं को पूरी फौज उतार दी है। बीजेपी की इस मेहनत का बंगाल में असर भी दिखाई देने लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के लिए आए ताजा सर्वे में बीजेपी राज्य में बड़ा उलटफेर करती हुई दिखाई दे रही है। हालिया कुछ सर्वे में 100 सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। बीजेपी ने ओपिनियन पोल में टीएमसी के करीब पहुंच गई है। इससे दिलचस्प बात यह भी है कि ममता बनर्जी की पार्टी इस बार बहुमत से पीछे हो गई है। माना जा रहा है कि हाल के समय में आए हुए कुछ सर्वे के संभावित पहली बार ऐसा हुआ है जब ममता बनर्जी की पार्टी को बहुमत से कम सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि बीजेपी भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी है, लेकिन काफी पास जरूर पहुंच गई है। वैसे आपको क्या लगता है, बंगाल चुनाव बीजेपी जीतेगी या टीएमसी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर बीड़ी सिगरेट पीने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हाँ, ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर बीड़ी या सिगरेट पीने वालों के खिलाफ रेलवे मंत्रालय सख्ती बरतेगा। इसके लिए देश भर में अभियान चलाने का फैसला किया गया है। पहले 1 सप्ताह लोगों को जागरूक किया जाएगा, उसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्लेटफॉर्म, यार्ड या फिर वॉशिंग लाइन पर आग जलाकर या अंगीठी में खाना बनाने वाले पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे मंत्रालय के अनुसार ट्रेनों में होने वाली आग की घटनाओं और इससे होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए स्मोकिंग के खिलाफ विभिन्न जोनों में 7 दिन की जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत रेलवे परिसर या ट्रेन में सिगरेट, बीड़ी पीने वालों के खिलाफ रेलवे एक्ट या टोबैको एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म, यार्ड, वॉशिंग या सिंक लाइन, खड़े कोचों पर खाना बनाने के लिए आग जलाने की अंगीठी का इस्तेमाल करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की इस योजना में बड़ा फायदा, 42 रुपए जमा करने पर मिलेंगे 12,000। जी हाँ, केंद्र सरकार जनता के लिए कई योजनाएं चला रही। इनमें से एक अटल पेंशन योजना, जो कि भविष्य के लिए बेहतर कारगर स्कीम है। इस योजना में गवर्नमेंट 1,000 से 5,000 रुपए पेंशन देती है। अटल पेंशन योजना में पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलती है, जिसे अलग अलग आधार पर बांटा गया है। ग्राहकों को जितनी पेंशन चाहिए उस हिसाब से किश्त देनी पड़ती है। अटल पेंशन योजना में पोस्ट ऑफिस और बैंक ब्रांच में जाकर खुलवाया जा सकता है। अगर पहले से सेविंग अकाउंट नहीं है तो नया खाता खोल सकते हैं। अटल पेंशन योजना में 60 वर्ष के बाद सालाना 12,000 रुपए पेंशन पाने के लिए हर महीने 42 रुपए प्रति महीने जमा करने होते हैं। 5,000 रुपए पेंशन के लिए 60 साल की आयु तक 210 रुपए जमा करने होंगे। 40 साल के व्यक्ति को 1,000 रुपए पेंशन के लिए 291 रुपए और 5,000 रुपए पेंशन के लिए 1,454 रुपए हर माह जमा करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 45 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को 1 अप्रैल से लगेगा कोरोना का टीका, कैबिनेट की मंजूरी। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से कोरोना से जंग के खिलाफ बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से देश में 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगेगा। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से इस फैसले को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए ये जानकारी दी है। जावड़ेकर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सभी लोगों के लिए लगवाना जरूरी है और इसके लिए सभी पात्र लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में यह सबसे ज्यादा असरदार कवच है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमें कम से कम 1 से 1.5 साल तक और मास्क लगाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दौर में कोरोना से लड़ाई से ढिलाई नहीं बरती जा सकती। फिलहाल देश भर में 60 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से बैन, नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां, झारखंड सरकार ने राज्य में तंबाकू सेवन पर नियंत्रण के लिए संशोधित कानून लागू कर दिया है। सरकार ने कोटपा एक्ट के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके तहत अब प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरह से पाबंदी पर लग गई है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर और अदालतों के 100 गज के दायरे में भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तंबाकू सेवन के देश के साथ साथ झारखंड की भी तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याएं हैं। हर साल भारत में तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों से लगभग 13.5 लाख लोगों की मौत हो रही है। ये देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में कैंसर से मरने वालों के 100 रोगियों में से 40 रोगी तंबाकू सेवन के कारण मरते हैं। वैसे दोस्तों, पूरे देश में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू की पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के साथ आम जनता पर महंगाई की मार, खाद्य तेलों के दाम 52% तक बढ़े। जी हां, पिछले 4 महीनों के बीच खाद्य तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसे सरसों के तेल में लेकर पाम ऑयल, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली और अन्य तेल भी शामिल हैं। वर्तमान में सरसों के तेल की कीमत 120 रुपए प्रति लीटर से 140 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। जो रिफाइंड ऑयल नवंबर में 95 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, उसकी कीमत आज 140 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। सरसों के तेल की कीमतों में लगभग 40%, सूरजमुखी के तेल में 52%, सोयाबीन के तेल में 34% और रिफाइंड तेल की कीमतों में 37% तक की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे देश में इनकी कमजोर फसल का होना और खाद्य तेलों की लगातार विदेश आयात पर निर्भरता बढ़ने को बताया गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर सीधे खाद्य तेलों पर भी बढ़ रहा है, क्योंकि इसके खाद्य तेलों का आयात महंगा हुआ है। अनुमान है कि कई फसल के आने तक कीमतों की ये बढ़ोतरी बने रहने की अनुमान है। खाद्य तेल की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मारुति सुजुकी के बाद अब इस कंपनी की गाड़ियों के बढ़ेंगे दाम। 1 अप्रैल से महंगी होगी कार। जी हां, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने 1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मारुति के बाद अब ऑटो निर्माता निसान इंडिया ने अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने की बात कही है। निसान इंडिया का कहना है कि कच्चे माल की लागत में इजाफा होने के चलते वो अपनी पूरी उत्पाद श्रृंखला की कीमतें अगले महीने से बढ़ाएंगी। कंपनी ने कहा कि निसान और डेटसन के सभी मॉडलों की कीमतों में 1 अप्रैल 2021 से बढ़ोतरी होगी। निसान इंडिया का कहना है कि ऑटो कलपुर्जों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई और कंपनी ने पिछले कुछ महीने में इस महंगाई को समायोजित करने की कोशिश की है। निसान मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक ने कहा कि वो निसान और डेटसन के सभी मॉडलों की कीमतें बढ़ाने के मजबूर हैं। कीमतों में ये इजाफा विभिन्न मॉडलों के लिए अलग अलग होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपका बैंक हो गया कंगाल तो 90 दिन में मिल जाएंगे 5 लाख रुपए, मोदी सरकार बदलने जा रही है नियम। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बैंकों में निकासी पर बार बार पाबंदी लगी है, उससे कई बार ये सवाल मन में आया है कि आखिरकार बैंक के अंदरूनी हालात क्या हैं। क्या बैंक डूबने वाला है या फिर अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा। बैंक के दिवालिया होने पर अब किसी भी खातेदार को 5 लाख तक की रकम के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। मोदी सरकार ने DICGC एक्ट में बदलाव करने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक बैंक दिवालिया घोषित होने पर गारंटी 1 लाख रुपए तक की होती थी, लेकिन अब इसे 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। DICGC एक्ट में बदलाव होने पर 5 लाख तक की रकम 90 दिन में मिल जाएगी। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स के खाते में 3 लाख रुपए जमा हैं तो उसका बैंक डूब जाए तो उसको 3 लाख रुपए 90 दिन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी शख्स के खाते में 7 लाख रुपए जमा है तो उसे नियम के तहत 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए ही रकम मिलेगी, क्योंकि DICG की इतनी ही रकम की गारंटी देता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम आवास योजना, सस्ता घर खरीदने का आखिरी मौका, बचा सकते हैं 2.67 लाख रुपए। जी हां, केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत देश के लाखों लोगों को सस्ते में घर खरीदने का मौका दे रही है। सरकार की इस स्कीम के निवेशों में 2,67,000 रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी ऑफर की जाती है। बता दें कि इस योजना का फायदा आप 31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं, यानी कि आपके पास अब कुछ ही दिन का समय बचा है। शर्तों के मुताबिक पहली बार घर खरीद रहे सभी इन सब्सिडी का फायदा लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों
को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है, यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी की स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। इसमें 2.50 लाख से ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। ये केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप भी 31 मार्च से पहले इसका फायदा उठा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी ठेके पे शराब, सरकार ने की अधिसूचना जारी। जी हाँ, यूपी में 21 साल से कम उम्र वालों को अब सरकारी ठेके यानी कि वाइन शॉप पे शराब नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने आबकारी विभाग से इसकी अधिसूचना जारी की है। इतना ही नहीं, घर में शराब रखने का कोटा भी कम कर दिया गया है। निर्देशों के उल्लंघन पर सजा व कड़ी कार्रवाई की चेतावनी हो सकती है। इससे 3 साल की जेल व अर्थदंड दिया जाएगा। प्रदेश में शराब की फुटकर बिक्री की सीमा कम कर दी है। हर प्रकार की शराब का मानक निर्धारित किया गया है। अब उस मानक से अधिक एक न फुटकर बिक्री की जाएगी और न ही सीमा से अधिक कोई व्यक्ति शराब रख सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की हर खबर मिलती रहे। जय हिंद।